नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रॉबेरी कैसे उगानी है। अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, स्ट्रॉबेरी को अच्छी ठंड पसंद है। अक्टूबर से लेके मार्च तक आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। प्यारा सा प्लांट है, अच्छी फ्रूटिंग करता है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो उगाने में देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट सीखते हैं कि कैसे उगानी है स्ट्रॉबेरी। तो अगर आप चाहें, अब जिस तरह आप देख रहे हैं अभी कई लोगों को स्ट्रॉबेरी सैपलिंग्स लाने में मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रॉबेरी जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं उसमें ये जो छोटे छोटे आपको दाने की तरह दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं। तो हम उन्हें निकाल कर, जिस तरह हम दूसरे सब्जियों के बीज बोते हैं उसी तरह हमें स्ट्रॉबेरी भी बोई जा सकती है। अभी फ़िलहाल आज हम बात करेंगे किस तरह सैपलिंग से स्ट्रॉबेरी को उगाना है, क्योंकि अभी हम ऐसे मौसम में पहुंच चुके हैं कि जहां स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो अगर हम बीज से लगाना शुरू करेंगे तो इस सीज़न में हमारी स्ट्रॉबेरी तैयार नहीं होगी, क्योंकि प्लांट को मैच्योर होने में कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो तब तक हमारी फ्रूटिंग आधी, आप कह सकते हो आधी सीज़न उसका निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप आपके आसपास जो भी नर्सरी हो वहाँ से स्ट्रॉबेरी के सैपलिंग्स ले आएँ। तो अब हम बात करते हैं किस तरह की इसको पॉट चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, इनकी फर्टिलाइजिंग की, या हमें मैन्योर किस तरह का देना है, कहाँ रखना है, धूप में या कितनी धूप चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रॉबेरी के प्लांट की देखभाल में मदद करेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह का कोई 8 या 9 इंच का पॉट ले सकते हैं, इस तरह का कोई चौड़ा पॉट भी ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी प्लांट को बहुत ज़्यादा फैला बड़ा हुआ पॉट नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा छोटा सा पौधा है, 8 या 9 इंच के पॉट में अच्छे से उग जाता है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारी स्ट्रॉबेरी उगने शुरू होती है तो वो ज़मीन को टच नहीं करनी चाहिए। अगर ये ज़मीन को छुएगी तो इसके नीचे से ये गलनी शुरू हो जाएगी और हमारी स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाएगी। तो जब पॉट से स्ट्रॉबेरी निकलनी शुरू होती है तो कम से कम 4 या 5 इंच तक ये नीचे की तरफ लटकती हैं। तो हमारे पॉट का साइज़ कम से कम उतना होना चाहिए कि यहाँ बीच में 1-2 इंच की जगह रह जाए और हमारी स्ट्रॉबेरी किसी भी सतह को ना छू सके। ठीक है, अब आपने जो भी पॉट लिया है उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके अंदर कोई भी आप टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े या कुछ भी ब्रोकन पॉट्स या आपके पास जो भी पत्थर है वो आप डाल लें। एक अच्छी ड्रेनेज उसको रेडी करके रखें। अब हम बात करते हैं इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए। मिट्टी के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए, वर्मी कंपोस्ट लिया है और कोकोपीट लिया है। इन तीनों को इक्वल मात्रा में ले लें और थोड़ी सी इसमें मैंने नीम खली या नीम ऑयल केक लिया है। ये एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी है और हमारी मिट्टी में अगर किसी तरह का कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी अगर है तो उसके देखभाल करने के लिए नीम एक बहुत कारगर साबित होता है। इसके अलावा एक और चीज़ हम इसमें डालेंगे जो हमारे पौधे को किसी भी फंगल अटैक या किसी भी दूसरी तरह की अगर तकलीफ़ हमारी मिट्टी में है तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगी। उसे कहते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ किसी भी नर्सरी में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसकी हमें अंदाज से 2 या 3 चम्मच तक आप कह सकते हैं हमें मिट्टी में मिलाना है। ये एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आपको पौधे को किसी भी तरह का फंगस से अगर अटैक से बचाना है तो इसमें अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। पॉट में कोई भी टूटे हुए पॉट के पीसेस या पत्थर के टुकड़े डाल दीजिए जिससे कि पानी उसमें से निकलता रहे। अब इस मिट्टी को अच्छे से हम धीरे धीरे करके इस पॉट में डाल देंगे। डालते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल मिट्टी ऊपर तक ना भरे, क्योंकि हर 15 दिन में 1 महीने में हमें मिट्टी में कंपोस्ट डालना होता है, तो जिसकी जगह हमें बना के शुरू से रखनी पड़ती है। अब ऐसा करने के बाद एक बीच में छोटा सा गड्ढा या आप कह सकते हैं कुएं की तरह आप बना लें। ठीक है, अब अपनी सैपलिंग को ले, इसे धीरे धीरे इस तरह
दबाएं, जिससे कि इसकी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए। कभी भी छोटे पौधे को इनके तनों से ऐसे खींच के पॉट से बाहर ना निकालें। इससे जो पौधे को आप कह सकते हैं पानी या खाना जो जड़ों से पौधों के पत्तियों तक जाता है वो इन तनों की वजह से ही जाता है। अगर हमने जल्दीबाजी में इन्हें खींच लिया तो ये दब जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे पौधा कमज़ोर हो जाता है और मर जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप स्ट्रॉबेरी की सैपलिंग ख़रीदते हैं, यहाँ एक नीचे देखिए एक छोटा सा पार्ट है, इसे क्राउन कहा जाता है। तो क्राउन जो है ये हेल्दी होना चाहिए, और ये क्राउन जो है ये हेल्दी होना चाहिए, और मिट्टी में लगाते वक्त ये क्राउन कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी ये कैसे मिट्टी से बाहर है, तो जब हम इसे इस बड़े पॉट में लगाएंगे हम इस क्राउन को बाहर ही रखेंगे। तो हमने ऐसे कर लिया। अब इसको उंगलियों में दबा के ऐसे उल्टा कीजिए, पीछे से हल्का सा आप प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सैपलिंग इस तरह इस कैप से बाहर आ जाएगा। अभी हमने ज़बरदस्ती करके इसके अंदर से मिट्टी बाहर नहीं निकालनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हल्का सा दबाना है कि इसकी जो जड़ें हैं उन आपस में थोड़ी खुल जाएं। ये करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखें, कुछ पत्तियां इसमें हैं जो ख़राब हो रही हैं, उन पत्तियों को हम हटा सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी ये देखिए ये तना है, ये यहाँ तक सूख गया है, तो इसको भी यहाँ से हटाया जा सकता है, जिससे कि जड़ों पे खाना बनाने का जो प्रेशर है कम से कम हो और वो अच्छे से अपने आप को मिट्टी में एडजस्ट कर सकें। अब हमने ये डाला, ये देखिए अब क्राउन इसका यहाँ है, और मैं इसको ऐसे कभी भी पौधा लगाने के बाद उसे अच्छी तरह ज़रूर दबाएं, इससे उसमें जो भी एयर पॉकेट्स हैं वो सारी अच्छी से भर जानी चाहिए, जिससे कि पौधा बहुत जल्दी अपने आप को नए माहौल में एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और जड़ों में ज़्यादा हवा नहीं लगती है और जड़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी देना है। पहली बार हम बहुत अच्छे से पानी देंगे, इसके बाद दूसरी बार पानी तभी देंगे जब हमें अच्छे से ऊपरी सतह की मिट्टी को छूकर देखेंगे कि ये अच्छी तरह से सूख गई है। इस पौधे को स्ट्रॉबेरी इसलिए कहा जाता है, इसके लिए बहुत मज़ेदार सी बात है कि बेरी जो कि स्ट्रॉ पे उगती है, या कि जिसे कह सकते हैं कि सूखी घास या तिनकों के ऊपर जो बेरी उगती है उसे स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। तो स्ट्रॉबेरी की ये जो सतह है, इसे अगर हम इस तरह खुली रखेंगे तो क्योंकि इस पौधे को सूरज की रोशनी बहुत पसंद है, तो हम इसे सन में ही रखेंगे। तो उससे क्या होता है, ये काफ़ी जल्दी, ये वाला जो जगह है ये काफ़ी जल्दी सूख जाती है, और हम इसे बार बार पानी देंगे जो कि इसकी जड़ों को पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे या तो सूखी पत्तियों से ढक देना है, या सूखी घास से ढक देना है, या हम आजकल ऑनलाइन कितनी चीज़ें मंगाते रहते हैं जिसमें इस तरह की प्लास्टिक आती है। तो इसको मैंने इतने सही तरीके से किया हुआ है। इसको कोई भी एक ऑर्डिनरी सी प्लास्टिक ले लें, बीच से उसको इस तरह से काट लें और एक कट दे दिया है, तो जिससे क्या होता है कि ये मैं आराम से अपने पौधे के चारों तरफ इस प्लास्टिक को घुमा के रख सकती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो स्ट्रॉबेरी सैपलिंग है उसको जितनी पानी की आवश्यकता है वो मैं दे दूँगी, और उसके आसपास की जो मिट्टी है वो हमेशा नम बनी रहेगी। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी लोग अब अगर हम इसके फर्टिलाइजिंग की बात करें तो इसे महीने में एक बार आप एक हाथ मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। महीने 1.5 महीने में आप इसको एक बार जीवामृता दे सकते हैं। ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा सा पौधा है, जल्दी फ्रूटिंग दे देता है। कई लोग इसमें कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद जो उसकी चाय पत्ती की तरह उसकी जो ग्राउंड्स बच जाते हैं उसे भी डाल देते हैं, पर वो अगर आप डालें तो कई बार उसकी वजह से फंगस अटैक आने की संभावना बन जाती है। तो अगर आप कभी भी डालें तो उन्हें अच्छे से सुखा लें फिर डालें, या अपने कॉफ़ी ग्राउंड्स को कंपोस्ट में डालें,
तो उसके बाद उसकी वो सारी आप कह सकते हैं जो फंगस आने की जो भी प्रक्रिया है वो नहीं रहेगी, और वो एक अच्छे कंपोस्ट जो आप डालेंगे वो एक बहुत नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट आपके पौधे को मिलेगी, तो वो भी एक बहुत सही तरीका है। इसके अलावा इस पौधे को मिलीबग, एफिड्स, इन सब चीज़ों से कुछ खतरा बना रहता है, तो हमें समय समय पे इन्हें चेक करते रहना है कि अगर एक या दो कोई है तो हम उन्हें हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं, पर अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें मुश्किल होती है, फिर हमें इनके ऊपर नीम ऑयल या ऐसा कुछ स्प्रे करना होता है। और ये प्लांट काफ़ी डेलिकेट है, तो इसे नीम ऑयल स्प्रे ये काफ़ी हद तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कोशिश करें कि इसके आसपास अब बहुत सारे फूलों के पौधे या इस तरह हर्ब्स जिसे हम कहते हैं, पार्सली हो गया, मर्जोराम हो गया, इस तरह इसके आसपास रखें, या इस तरह का नेस्ट्रेशियम का पौधा हो गया। सो इस तरह के पौधे जब आप इसके पास रखते हैं तो जो पेस्ट अटैक है वो इसकी वजह से इस पौधे पे नहीं होता है, क्योंकि इन हर्ब्स की जो खुशबू है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका पौधा बच जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ध्यान में रखनी है। अब आप देखिए स्ट्रॉबेरी के इस तरह से छोटे छोटे फूल आते हैं, इसमें भी आप देखेंगे ये फूल आ रहे हैं, ये फूल ही आगे जाके इस तरह की स्ट्रॉबेरीज बन जाते हैं। और अगर आपको अपने स्ट्रॉबेरी को सीड से ग्रो करना है तो ये जो स्ट्रॉबेरी तैयार हो रही है इसे पूरी तरह से पकने देना है। उसके बाद वो साइड की जो छोटी छोटी आपको काले से दाने दिख रहे हैं वो निकाल के हम उसे दोबारा बीज की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि स्ट्रॉबेरी से इस तरह की ऐसी लंबी लंबी डंडियाँ सी निकलती हैं जिसे हम रनर्स कहते हैं। ये रनर्स इनके बेबी प्लांट्स हैं। तो अगर हम आप जिस तरह स्पाइडर प्लांट्स में देखें इस तरह से रनर्स निकलते रहते हैं, तो अगर हमें और पौधों की ज़रूरत है तो हम इन रनर्स को एक इंडिविजुअल पौधे की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह के जो रनर्स पौधे से निकलते रहते हैं, कुछ दिनों में इन रनर्स से छोटी छोटी जड़ें निकलने लग जाती हैं। तो अगर हम इसी स्टेज पे इसको कट कर लें प्लांट से, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ये पौधा सरवाइव नहीं करेगा, ये मर भी सकता है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप जब भी देखें कि इस तरह की रनर्स आपके प्लांट से निकल रही हैं तो आप उसके पास एक दूसरा पॉट रख दें जिससे कि इसकी जो टिप है वो इस मिट्टी को टच करे। तो उससे क्या होगा, ये बेबी पौधा जो तैयार हो रहा है उसको खाना इस स्टेम से मिल रहा है। तो ये बेबी रनर तैयार हो रहा है और इसको खाना यहाँ से मिल रहा है। तो कुछ ही दिनों में ये अपनी जड़ें बना लेगा। जब आपको लगे कि अच्छी रूट फॉर्मेशन हो गई है और हमारा प्लांट अब अकेले खुद को सरवाइव कर सकता है, तो हम इसे यहाँ से काट दें और ये एक नया पौधा बन गया। इसे हम दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। अगर हमारे पौधे में बहुत सारी रनर्स आ रही हैं और हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे पौधे ने फ्रूटिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसका सारा ध्यान रनर्स बनाने में लग गया है। तो अगर हमें फ्रूटिंग ज़्यादा चाहिए तो हमें रनर्स को कंट्रोल करना होगा। हमें इन्हें कट करके, अगर आपको चाहिए तो नए पौधे बना लीजिए, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए या इन्हें कंपोस्टिंग बिन में डाल दीजिए। ज़्यादा रनर्स अगर स्ट्रॉबेरी के पौधे में आ रहे हैं तो हम अगर उन्हें ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पौधे में फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। तो इस बात का हमें बहुत खास आप कह सकते हैं कि ध्यान रखना है। तो कवर करके रखना है पॉट को, अच्छी सनलाइट में रखना है, पानी समय समय पे देते रहना है, आसपास अच्छे एरोमेटिक प्लांट्स लगाने हैं जिनकी खुशबू की वजह से पेस्ट अटैक कम से कम हो। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए और क्राउन, स्पेशली क्राउन जो है ये मिट्टी के ऊपर रहे, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो सर्दियों के मौसम में आप कह सकते हैं, अभी अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है, नवंबर से लेके मार्च तक हम भरपूर स्ट्रॉबेरी का आनंद उठा सकते हैं। और बच्चों का फेवरेट फ्रूट है और इतनी मेहनत नहीं मांग रहा है उगाने में, तो एक कोशिश तो बनती है। तो करते हैं शुरू। धन्यवाद, बाय बाय।